सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगे। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह, क्या सब ठीक है? वयोवृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे किसी और जगह पहुंचना होता है, इसीलिए जल्दी आया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसीलिए डॉक्टर उनसे परिचित थे। उन्होंने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूं ताकि आपको कहीं चोट न लगे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले, हर आदमी का ख्याल रखने वाले और बहुत दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा कि दादा आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ देता हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा और नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। उपचार करने वाले डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। दादा खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा, ना बहन, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन करवाएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता करवाना है? तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी और गीली आंखों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखें भर आई। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने को जाते हो, आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उस वृद्ध ने कहा, मैं हफ्ते में 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है, उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह ना होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात बताओ, वह तो आपको पहचानती नहीं, न आपके सामने बोलती है न हंसती है, तो भी आप मिलने जाते हो? तब उस समय उन्होंने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक सूक्ष्म और हृदय स्पर्शी है। वह बोले, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह मेरे लिए कौन है। और इतना कहते कहते उनकी आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। प्रेम तो सभी करते हैं, पर निस्वार्थ प्रेम, प्रेम सबसे बड़ी ताकत है और प्रेम हर काम को आसान बना देता है। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।